पीछे वाला ना, तुम लोग चार चार को बैठो ना, तीन तीन को बैठल है, एक बेंच खाली कर दो बोला। ये जाओ, चार चार ठो बैठो, चार चार ठो, चार चार को बैठिए ना। अरे चार चार ठो बैठो, जो पतला पतला है पांच पांच को बैठो। अरे पीछे वाले जो लड़की लतखोर नहीं आ गया, एक वहां कौन लतखोर नहीं, आ जाओ। फिर इडियट, मेरे को ठंडा लग रहा था, तुम लोग हॉट है ये हो। चलिए बैठ जाए, बैठ जाए, पांच पांच ठो बैठो। जो पतला पतला है, पतरा पतरा, अरे घासा को नहीं यार, घास को ना रे, पतरा पतरा जो है वो पांच पांच ठो बैठेगा, जो मोटाल मोटाल है उस पर चार चार। सुन लिया? इसमें तो लगवे नहीं करता कोई मोटाल है, खाता पीता घर के नहीं है लगता कोई, सब लगता है रूखा सूखा खाने वाला है। लिखिए, हेडिंग दीजिए माध्य। माध्य लिखिए, हेडिंग देना है माध्य। जितना भी सुनो लेकिन सुनो, ये पीछे वाला जितना, सब क्लास सब क्लास सब क्लास सुन लीजिए, सब क्लास का काम आएगा। ए रखो, हो गया, शांति से रहो ना यार। अरे रखो ना यार, नीचे नेट गया था, झाड़ लेना। अरे नेटे का झाड़ लेना। ए सुनिए बउआ रे सुनिए, जो आवश्यक सूचना आप बताएं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या बताएं? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, शॉर्टकट आई है ना, आई से इंपॉर्टेंट और आई से इंफॉर्मेशन, मतलब आवश्यक सूचना जो बताएं, महत्वपूर्ण सूचना, ये तो आप जान ही गए। और जो जो लइकन नहीं जानता उस सबको बता देना है कि पीके कोचिंग कहाँ चल गया है, बर के पास बालाजी के मार्केट में। सुन लिया ना? 5 से 6 दिन के अंदर में वहां पे चालू हो जाएगा। सुन लिया? दूसरा सूचना बताना है कि कुछ दिन के बाद 1 से 1.5 महीना में खुलेगा कौन सा स्कूल? प्ले स्कूल। प्ले यानी पीके प्ले स्कूल, है ना? जो बच्चा नहीं रहता है 4 साल, हाँ 4 साल नहीं, 4 साल 5 साल, जिसको बोलते हैं नेटा पोछे वाला लड़कन नहीं रहता है, नेटा पोछे वाला देखा है ना लड़कन, उसको कुछ बुझाता है नहीं, वो सब लड़कन के पढ़ाई होगा वो पटी, क्योंकि उसमें छोटकन लड़कन पटी नहीं आ पाता है, वो नहीं ना आता है। उसका मतलब ट्रेन के डरे, रेलगाड़ी के डरे, कोई गाड़ी छेकरा के डरे कि ना हम बाल बच्चा के नहीं भेजेंगे, तो वो पटी जो है 1 से 1.5 महीना में, मतलब अभी वहां जाएंगे, अब तुरंत नहीं, मतलब 1-1.5 महीना में प्ले स्कूल का उद्घाटन होगा। समझ गए ना? तो आवश्यक सूचना जो है अपने अगल बगल आस पड़ोस, है ना, जितना भी है, चाचा चाची जो है तो होता है ना उसमें लइकन, छोटा छोटे चाचा चाची के लइकन हो गया, हाँ नाना नानी के लइकन हो गया, दादा दादी के सो लइकन हो गया, और सबके लइकन होता है ना। छोटा छोटा जो बुतरू बुतरू नहीं होता, बुतरू बुतरू, उस सबको बता देना है। बताएगा कि नहीं बताएगा? और बोलो खा करके बता देना है ना। पीके प्ले स्कूल, है ना? उसमें रखेंगे 2-3 गो के लइकन, मतलब स्टाफ के रखेंगे, और जिसको नेटा चूरा है उसको नेटा पूछिए आप, यही उसका काम ही वही रहेगा। कोई जो है पॉइंट में 1 नंबर कर दिया, अब उसको पॉइंट चेंज करिए। अब जो एडमिशन कराएगा 4 साल लेकिन के कहेंगे डबल पॉइंट दे दो भाई, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा उसी का तो पैसे लेना है, नहीं समझे? उसी को ना पैसा लेना है। अब जो तन्नी तन्नी को उसको तो लार प्यार से बैठाना है कि बउआ रे बैठो, लुल्लू बैठो, नहीं समझे?
तब उसको जो है बैठाना है। अब 2-3 गो स्टाफ रखेंगे। मान लीजिए कि पॉइंट में 1 नंबर कर दिया, 2 नंबर, 1-2 नंबर तो समझ ही रहे होंगे सब, लघु संख्या, दीर्घ संख्या कर दिया कि साफ कर दीजिए उसको, है ना। डबल पॉइंट, एडमिशन के साथ डबल पॉइंट। पॉइंट नहीं है आता भाई, वो आता है कुछ, उसको बोलते हैं आगे, ये वो हॉगिज भी बोलते हैं ना, उसी का इंग्लिश नाम है ना। तो वही वाला हम भी रखेंगे, रख ले रहेंगे 2-3 को, चेंज करवाते रहेंगे। अब तो हो गया, अब तो हो गया पानो फेंको, नहीं जी, पानो फेंको। अच्छा, पानो फेंको वाला आ गया है ना। तो वही रखेंगे। प्ले स्कूल में डिमांड था कि प्ले स्कूल ओपनिंग किया जाए, तो जल्द ही आपको ओपनिंग होगा पीके प्ले स्कूल, है ना। ये को तो बरकन के लिए है, ये है बरकन के लिए तो स्कूल, हाँ, पीके पब्लिक स्कूल है, पीके कोचिंग सेंटर है। एक नया होगा पीके प्ले स्कूल, समझ गया ना। तो जितना भी लड़कन होगा छोटकन, तोरा ही अगल बगल चाचा चाची जो भी लगता है, हाँ, होता है ना, भाभी भौजाई, ऐसे ऐसे कर करके परिवार, बहुत सारा रिश्ता जुड़ा रहता है, मासी मौसी मौसा, ये सब रहता है ना, जो भी अगल बगल ना रिलेशन लगता है रे, वो सबके जितना भी लड़कन होगा उस सब के बोल देना है। और उसके लिए जो दूर से आएगा उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर देंगे। गाड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, वो पट्टी, देखो गाड़ी की व्यवस्था इसलिए होगा, वो पट्टी जो है गाड़ी टपाने नहीं पड़ेगा। इधर व्यवस्था इसलिए नहीं हुआ कि गाड़ी टपाने पड़ेगा, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के पास तो उतार देगा लेकिन के, फिर वहां से लेकिन पैदल आएगा यहाँ, तो व्यवस्था करने से कोई फायदा नहीं है। तो उधर गाड़ी होगा, गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगा, जो भी छोटा छोटा लेकिन उसकी व्यवस्था हो जाएगा, आपको आना वहां उतार देगा, समझ गए। लेकिन मेन हेड ऑफिस आपका यही रहेगा। हेड ऑफिस समझ रहे हैं, हेड ऑफिस नहीं समझ में आया, हेड ऑफिस यही रहेगा। मान ली कभी भी किसी भी तरह अगर काम है तो आप, अगर मान ली को वहां हम नहीं मिलेंगे तो आप यहाँ ही है हेड ऑफिस में, सूचना समझ रहे हैं। अगर मान ली कोई एडमिशन कराने आया वहां पे हम नहीं है, वहां पे नहीं है तो एक मतलब सर हेड ऑफिस में है, कहाँ है, हाँ, मतलब हेड ऑफिस समझ रहे हैं ना। तो आप लोग ध्यान रखना, कोई कहेगा कि सर गए थे कोचिंग में नहीं था, तो पूछना है कौन ब्रांच में गया था, हेड ऑफिस में गए थे। तो हेड ऑफिस में तो सब गरीब आदमी रहेगा, यहाँ आना है, यहाँ एडमिशन कराइए, वहां रहेंगे, जब तक पढ़ाएंगे वहां पर ही रहेंगे। और वहां पे नहीं रहेंगे तो समझो कि कहाँ हम है, यहाँ हेड ऑफिस का नाम रहेगा, हेड ऑफिस, समझ गए ना। हाँ, तो हेड ऑफिस है, तो सब कोई जान रहा है, तो सुन लिए ना सब लोग। तो जल्द ही आपका एक तो सूचना, नया सूचना आप लोग को बता दिए हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं, अगल बगल बात को फैला देना है ना। अब आने जाने को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आप लोग का यही थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना है, अगल बगल फैला देना है, इधर उधर बात, जो नहीं जानता है उसको जाना देना है ना। चलिए, अब पढ़ाई पर ध्यान देंगे। माद देखिए 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या मिनट में? देखिए सबको लिए है, सबको बुझाता है ना, सबको बुझाता है कि नहीं बुझाता है? पीछे वाला के बुझा रहा है। देखिए माद का मतलब होता है कि जो आंकड़ा दिले रहेगा, आंकड़ा का मतलब देखिए 3, 6, 2, 10, 15, 16, ये आंकड़ा हो गया। क्या हो गया? आंकड़ा या श्रेणी, कुछ भी बोल सकते हैं, आंकड़ा या श्रेणी। तो इसको आंकड़ा बोलेंगे, इसको श्रेणी बोलेंगे, यानी आंकड़ा बोलिए या श्रेणी बोलिए। तो जो आंकड़ा दिले रहेगा उस आंकड़ा को ध्यान से देखना है। 2 प्रकार के आंकड़ा दिले रहेगा। ये आंकड़ा आप देख लिए? यस सर, नो सर, दम कस के बोलना है। यस सर, नो सर, कस के बोलना है। जिससे तुम लोग बोलता है ना, उससे हम लोग को एनर्जी आता है, वजह आता है, और तुम लोग को भी आता है, क्योंकि यस सर बोलता है तो क्या होता है कि शरीर में जो खून है ना वो ज्यादा स्पीड में दौड़े लगता है, और जो सूतल उतर रहता है ना औंघते रहता है तो वो जग जाता है ना। तो नहीं देखो, बीच में जो सत्संग वगैरह होता है जो बाबा करवाता है तो कहता है बोलो बाबा की कस सब, लेकिन बोलता है हाथ खड़ी करके, नहीं कहता है हाथ खड़ी करके, कहता है कि बाबा की जय। काहे बोलवाता है? जो बेचारा औंघ रहा है, कहीं कहीं ध्यान भटकल है, शरीर यहाँ है लेकिन ध्यान कहीं और है,
किसी के नजरिया गड़बड़ा ले, कहीं इन्हें उन्हें भी देख रहा है, तो नहीं कहता है कि सब जितना भी भक्तगण है कृपया कर बाबा जी पर ध्यान दो, जो सत्संग सुनाया जा रहा है कृपया कर ध्यान से सुने, बोलिए एक बार जोर लगा के बोलना है बाबा की जय। नहीं बोलता है, सुने कि नहीं सुने? उस तरह यहाँ बोलना है यस सर। क्या बोलना है? यस सर। यस सर। तो देखिए आंकड़ा जो है दो प्रकार के होता है। एक आंकड़ा तो हो गया इस तरह से, मतलब उसको बोलते हैं उठपुटांग। क्या बोलेंगे? उठपुटांग बोलेंगे, मतलब कि जैसे मन तैसे। एगो देखता है लइकन चलता है जैसे ऐसे ऐसे चलेगा तो उसका एकदम कभी ऐसे चलेगा कभी ऐसे चलेगा, नहीं देखे हैं? एगो है एकदम बेचारा सीधे जा रहा है, एकदम सीधे जा रहा है, सीधे मतलब जा रहा है तो उस तरह। लेकिन ये उठपुटांगे देखिए कैसे 3 6 2 आ गया, गड़बड़ हो गया। 3 6 के बाद हो सकता है 9 होना चाहिए था, है ना? 2 10 15 16 है ना गड़बड़। तो उठपुटांग जिस तरह से लिखा रहेगा तो इसका जो है अलग रूल है। इसको माध ऐसे निकलेगा, माध बराबर ध्यान दीजिए, सबको जोड़ के जे वो है उतना से भागा। तो भागा ध्यान रखना है कि किसको सबको जोड़ के और जे वो है उतना से भागा। जो उठपुटांग रहेगा लिखा वो जी रहेगा लिखा, उठपुटांग समझिए, वो जी समझना है। तो उठपुटांग ना है लिखा, तो उठपुटांग जो लिखा रहेगा उसको सब के जोड़ के जितना है उतना से भागा। तो 3 + 6 + 2 + 10 + 15 + 16 अब बाटा के गो है? 6 गो। तो यानी माध्य बराबर हो गया दिए गए आंकड़ों का योगफल बटा कुल आंकड़ों की संख्या। तो उतना ध्यान रखना। तो माध्य समझ में आ गया? क्या समझ में आया बताइए? क्या समझ में आया? यानी जो देले रहेगा उस सब के जोड़ के जे गो उतना से। सुना साहब है कि नहीं सुना? तो बताइए जोड़ के बताओ जल्दी। 6 3 9 2 11 10 21 21 15 के ना, जल्दी बताओ जल्दी। 52। अरे जोड़ा भाई, जोड़ के कितना आया? 52। चलिए 52 बटा 6 तो हो जाएगा 26 दूनी 52 और 3 दूनी 6, 26 बटा 3। इसको पॉइंट में लिख देना है। 3 × 24 3 × 7 3 × 24 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 3 × 6 18 है ना। लगभग में 8.6 आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो माध्य क्लियर हो गया। यानी जो देले रहेगा उसको सब के जोड़ के जे को उतना से भागा, जे को है उतना से क्या करेंगे? भागा कर देंगे। चलो इसको लिखो जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखिए। आज लिखने के बाद एगो फर्श ना बनाइए, फर्श ना 5 4 2 10 12 8 है ना। जल्दी इसको बनाइए, एकदम जल्दी बनाना, देरी नहीं करना है। लिख लिए बवर है, ये वाला बन गया।
ये पोथी कर रहा है, निकालो निकालो तो ये मिस नहीं है। अरे हल्ला कर रहा है ना, ला किताब दो ना पहले, भूगोल है ना, 5 मिनट लगा और करे। नीचे मात पढ़ेगा का, मार मारने का बहुलक, मार मारने का बहुलक पढ़ा रहे हैं नीचे। कोई पढ़ा है? उनको नहीं पढ़ा था, उनके सातवां में पढ़ना था, सोचे ना खींच रही है पढ़ना है। तो चलो पीछे बेंच में है वो, बैठ जाना, चलो लिखेगा, नोट करेगा ना। जो क्लास कौन नहीं किया था? आ जाओ, नहीं किया था। एक दो को निकलो, वो सब नहीं पढ़ा है, मार मार तू जो है आगे जाओ, कोई लड़के के साथ है। मुस्कान इस पर बैठो, लड़का बढ़ जाएगा यहाँ रे, इस पर बैठो। तू निकलो ना रे, तू कैसे रहोगे? इसमें तीने बनाए, तो बैठा बैठा हो जाएगा ना तुम लोग। आप कोई है? आप कोई है? अरे बैठो ना रे, ये वो मिथुन में आ जाओ, मिथुन भाई, मिथुन चक्रवर्ती, चक्रवर्ती चारे को जान रहे, अजय नहीं बैठो, जाओ जाओ सबसे आगे। हाँ अरे तीने बनाए पिछल का पर है लेका, पिछल का पर है, हल्ला नहीं करेगा। वो क्या बोला, बना के दिखाओ, वो बोला कौन क्लास नहीं किया था? तो क्लास किया जाके ऑनलाइन, पूरा पढ़ लिया था। नींद आने लगता है। हाँ बोला तो पॉइंट में भागा दिए रे 3 से 26 में, भागा नहीं आता तुमको देवे, पॉइंट दो वहां पे 6-48 लगेगा। इस हम बतावे वाला है। चलिए ध्यान देगा, सुन लो, सुन लो लेकिन माद जब उठपुटांग दिले रहे, जब आंकड़ा उठपुटांग दिले रहेगा तो माद निकालने के लिए सब के जोड़ के जे को उतना से क्या करना है, भागा। तो देखिए यहाँ पे उठपुटांग का मतलब समझ गए? उठपुटांग का मतलब समझिए कि आपको जो दिले रहेगा यहाँ अंक, तो जो है ना कभी दे देगा छोटा, कभी 12, कभी पूरा 12 दे देगा, या तो कभी पूरा छोटा दे देगा। मतलब इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो उसको उठपुटांग बोलते हैं। उठपुटांग मतलब लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम लोग उठपुटांग बोलते हैं उसका। उठपुटांग मतलब समझिएगा, इसको ऐसे बोलेंगे अनरेगुलर, रेगुलर में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी समांतर का मतलब हो गया एकदम बराबर बराबर सीरियल ढंग से लिखना है, सीरियल ढंग से लिखा हुआ नहीं है। तो उठपुटांग जब लिखा रहेगा तो सब के जोड़ के जे को उतना से भागा। तो ये नीचे वाला बना लिए, तो इसका माद जो है सब के जोड़ के, तो जोड़ के कितना है बताओ रे? 41 बटा 6 को है, तो इसको भागा दिएगा तो 6 छक 36, 6 छक 36 हुआ ना। तो नीचे घटेगा तो 5 दशमलव देंगे 0, 6 8 48, 6.8 लगभग में है ना। आगे जाएंगे ना उधर तो पंखा चालू कर लेना, उधर जाएंगे तो चालू कर लेना, गिराएंगे तो उड़ता है, लिखेंगे ना तो उड़ेगा,
चाहे मीट आ रहेंगे तो उड़ेगा। कुछ समझते हैं? भागा नहीं आता है यार, पॉइंट वाला नहीं देख, कोई समझ में नहीं आया। ओ तुम बुतरू हो है से ना, भागा देवे नहीं आता पॉइंट में। 36 36 हो गया। ये घाटे 11 में 6 घटेगा तो 5 ना, दशमलव देंगे तो 0, 6 8 48, फिर 2 कट गया, फिर 0, 6 2 नहीं 12, 6 3 18 होल है, फिर 2 ऐसे ही आते रहेगा। तो 6 दशमलव ना बोले कि लगभग में लिख लो, हो गया। अब समझ में आ गया? तो आप अनरेगुलर वाला मतलब उटपुटांग वाला जान गए, यानी माद कैसे निकलेगा बताइए? माद कैसे निकलेगा बोलो कस के, यानी कैसा आंकड़ा रहेगा तब? उटपुटांग रहेगा तब। सुना साहब? उटपुटांग रहेगा तो सब के जोड़ देना है और जे को उतना से भागिया देना है। क्या करना है? सुन लिया सब पीछे वाला? माद कैसे निकलेगा? सब के जोड़ के जे को उतना से क्या कर देना है? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? देखिए अब ध्यान दो, कभी कभी माद को बोल देगा समांतर माद है, माद को दूसरा नाम लिख देगा समांतर माद है ना। क्या लिख देगा? समांतर माद। समझ गया ना? और औसत भी औसी ही बनता है, जैसे माद निकलेगा उससे औसत भी बनता है। तो कभी कभी आपको दे देगा ऐसे समांतर माद, लिख देगा 1 0 3 का समांतर माद निकाले, समांतर माद निकाल। तो ये कैसे बनेगा बताओ? ये कैसे बनेगा? ये कैसे निकलेगा? और उसी तरह समांतर माद ना बोले किसी का नाम है, सबके जोड़ के, सबके जोड़ के और सबके जोड़ के कितना से भागा देंगे? 3 से। 4/3 ना, 1.3 आ जाएगा ना, 1.3। तो सब सीख गया सब? समांतर माद लिख रहे हैं, माद लिख रहे हैं तो बन जाएगा ना। चलिए अब ये लिख लो, ये वाला लिख लो, लिखते जाना, लिखते जाना। हाँ उसी का नाम है समांतर माद, माद को ही नाम है समांतर माद, इसी को बोलते हैं, कभी कभी दे देता है। माद का ही दूसरा नाम क्या? चालू करो चालू करो, जाएंगे नहीं ना घूमेंगे तो चालू कर लेना। माद का ही दूसरा नाम क्या है? समांतर माद। तुम लोग क्लास कौन कौन नहीं किया था? तुम नहीं किया था? तुम रोशन, तुम तो बढ़िया से कर लो, ये सब के पढ़ना था, समझ गया ना? तो पढ़ाना जरूरी है ना, नहीं पढ़ाएंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा, घिंचा जाएगा ये समझ के। बंद कर देना, उड़ता है जी, ये वाला उड़ता है, नाक में घुस जाएगा ना, आंख में घुस जाएगा, देखा ना? आप लोग आगे बैठिए तो बैठाते हैं, आगे बैठो, बैठेगा आगे। अरे दिक्कत है देखो, उस पर बैठ ना जाओ, इसमें कोई के भाई बहन है ना रे? कौन है? हाँ जाओ ऊपर जाओ, तो जाओ ऊपर बैठो, 6 हो गया, लो आ जाओ घास को। अच्छा ये बताइए लड़कन, किसको किसको नहीं जानकारी था? हाथ खड़ी करो, किसको किसको इस समय पढ़ाई नहीं हुआ था, कुछ जो नहीं जानता था? कोई नहीं जानता था? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। मजा आया ये वाला? इसके बाद और मजा आएगा। अभी तो इस तरह से देखिए, ये सुन लो लड़कन, अगला जो बताएंगे ना मजा ही मजा आएगा। ए वाला सुन लिया? ए लेकिन कोई गप नहीं करेगा, तुम अपना बनाते रहो। तुम जाओ माधुरी मिस के क्लास में जाओ, तुम जाओ, तोरे बोल रहे हैं
नहीं, इसको इसको तो जाओ, ऊपर माधुरी पढ़ा रही है ना, उसमें जाओ, बैग लेके जाओ, चल जाओ उसमें पढ़ो, जाओ, अभी तुम 1.5 फीट के है, चल जाओ ऊपर, आशा चल जाना, कहीं गड़बड़ा नहीं जाना। सुनिए, अब आंकड़ा रेगुलर दिले रहेगा, कुछ दिले रहेगा रेगुलर, सीरियल ढंग से लिखा हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? सीरियल ढंग से, मतलब सोझा सोझा चलेगा। कैसे चलेगा? सोझा सोझा। कैसा? सोझा सोझा, मतलब समांतर श्रेणी में, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? समांतर, रेगुलर, नियमित, है ना? बात समझ में आया? तो जो रेगुलर दिले रहेगा तो उसका माध्य कैसे निकलता? पहले रेगुलर समझिए कैसे दिले। मान लो तो यहाँ के पढ़ा दो, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाओ। जैकलिन देते वो नहीं बनता है। अब ऐसे क्लास में बैठ के दिस डेट बोलते रहता है ना, बीच में जानता है, आप चुप रहिए, है ना? 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना? फिर हो गया 21, हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, रेगुलर लिखा हुआ है कि नहीं? रेगुलर लिखा हुआ है। समांतर में है कि नहीं? समांतर में है। समांतर में है। कैसे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 नहीं है? है कि ना? सुन लिया? मतलब एकदम सही लिखा हुआ है, कहीं बीच में गड़बड़ उर्वर नहीं है, गड़बड़ उर्वर नहीं है। और पीछे वाले लड़के लोग बोले यस सर, नो सर। अरे जेकर जो तन्ने को है, मतलब जो बॉन है ना, जो आ गया जो बॉन, जो बुझाता नहीं है भाई। देखो सब यहाँ नजर से नजर मिलते रहना चाहिए। अगर नजर गड़बड़ाया, सुना है, लेकिन तुम लोग जानते नजर से नजर मिलता तो बहुत कुछ हो जाता है। तो नजर से नजर दम मिलते रहना चाहिए। नजर गड़बड़ाया, अजय देखिए गाड़ी ट्रक के पीछे लिख रहा है, बोरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लिखा हुआ रहता है कि नहीं लिखा रहता? बोरी नजर वाला तेरा मुंह काला लिखा हुआ रहता है। हाँ, तो यानी जो बुरी नजर से देखता है उसका मुंह काला हो जाता है। तो नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ उस तरह से नहीं, यहाँ उल्टा, यहाँ एकदम नजर में नजर मिलते रहना है। यहाँ मुंह काला नहीं होगा, मुंह उजला हो जाएगा, है ना? बिना फेयर लवली लगाई उजला हो जाएगा। अब तो तुम लोग तो हंस दिए, अब कहो तो कैसे? जितना करिया कलूट बैगन लूट है वो बढ़िया से पढ़ लेता है, तो कहीं कुछ कर लेता देखता है, उसको कितना महत्व वैल्यू मिलता है, इज्जत मिलता है कि नहीं इज्जत मिलता है? साउथ अफ्रीका वाला दम कितना रहता है? कोयला रहता है। साउथ अफ्रीका वाला क्या रहता है? कोयला। और भारत में आता है तो देखता है कितना उसको इज्जत मिलता है। एगो फिलहाल हाल था, उसको पूरा इज्जत मर्यादा मिला। तो देखिए ध्यान दो, जो कोयला है वो पढ़ाई पर ध्यान देगा, जो करिया कलूट बैगन लूट है पढ़ाई पर ध्यान देगा। जो ये सुनेगा, ध्यान समझ में आया? तो अब भाई उसको तो एक ही उपाय है, पढ़ेगा तब वही आपको वैल्यू देगा ना। तो हमेशा तो करिया कलूट है, बैगन लूट है। लड़की में अगर कोई करिया कलूट है तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगा, इज्जत तुम लोग से हाल शादी ब्याह नहीं करेगा। और लड़का लोग है तो तुम लोग को एक ही को वहां पे पढ़ा लिखा रही है तो आपको वैल्यू मिलेगा। और लड़के लोग तो पढ़ रहे चाहे ना पढ़ रहे, उसको वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और क्लियर हो गया? अरे तो पीछे से हाथ काट रहा है, पीछे से हाथ कर रहा है वो, तो करेगा नहीं, इसको मजा आ रहा है ना? चलिए, रेगुलर समझ गए? रेगुलर का मतलब हो गया समांतर श्रेणी, है ना? यानी समांतर, मतलब समांतर में समांतर श्रेणी का स्पेलिंग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी पढ़ना है 10वां में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? कुछ बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन वो यहाँ पे लेकिन नहीं पढ़ना है। लेकिन उसको समझिएगा समांतर श्रेणी में इसी तरह लिखा हुआ रहता है। नियमित रूप से यहाँ पर हम बोल रहे हैं, माध्य में रेगुलर लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कैसे बनेगा। तो माध्य में ध्यान दीजिएगा, माध्य अगर रेगुलर लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा रेगुलर लिखा रहेगा तो माध्य कैसे निकलेगा? तो ध्यान देना। अच्छा, बहुत सारा लेखन बैठा हुआ है,
सबको बुझाता है ना? यस सर। और बुझाता है? अच्छा, तो बुझाता है तो बताओ आगे कितना है, पीछे कितना है? पीछे कोई बोला 6। आज देख कहना बुझाता भी नहीं है। अरे आगे कितना लिखा हुआ है, पीछे कितना लिखा हुआ है? तो माँ जब रेगुलर रहेगा तो ध्यान देना है आगे अब प्लस पीछे, यानी 3 + 21/2 आंसर। 24/2 = 12 आंसर। कतवा आसान है, परसों पूछेंगे तो तरेगा लौके लगेगा। हाँ 10वीं क्लास के पढ़ाई ली था, पढ़ाईली एक दिन पहले ओकर बिहान होके पूछ ली तो बतैले भाई कोई यही वाला। अभी बेचारा जवान है, जवान है, रहने दो उसको। वो जयपुरी वाला कितना ध्यान रहा तोरा, उस हमको गर्मी नहीं लग रहा है। अरे सुन लिया रे, चलिए को बनाओ। नहीं लौक रहा है तो 3 का चश्मा ले लेना है ना। 5, 9, 13, 17, 21 माध्य निकालना है। 5, 9, 13, 17, 21 माध्य निकालना है। बस बस जल्दी बना के दिखाएगा। कैसे माध्य निकलेगा? आगे पीछे। अरे तुम लोग से बटालियन कौन है? बटालियन जान गया? ओ मिटा दो, मिटा दो। यानी माद बराबर, यानी ध्यान दे गए ए बच्चे लोग, अब बच्चे लोग ध्यान दो। रेगुलर रहेगा तो माद कैसे निकलेगा? माद बराबर फार्मूला हो जाएगा आगे प्लस पीछे बटा 2, बस फार्मूला हो गया। आगे प्लस पीछे बटा हो गया, लिख लो। उसी कोनवा में तुम भी लिख लो फार्मूला। घर जाके बोलते रहे ना लड़के लोग, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे। तो तुम लोग मम्मी बोलेगी बेटिया हमारे पागल आगे ले, तब मम्मी बोलेगी कहा हो लोग आगे पीछे कर। जाके करके देखना सब घर है। आगे प्लस पीछे बटा 2, आगे प्लस पीछे बटा 2। नहीं समझे? ये फार्मूला है नहीं, ये स्पेशल फार्मूला है पीके सर का। किसका है? हाँ, ये फार्मूला किताब उताब में मिले उलेगा नहीं मिलेगा। ये सब खाली मेरे मतलब समझे कि स्पेशल मेरा बनाया हुआ है ना, ये सब लिखेगा आगे प्लस पीछे। देखिए माद बराबर क्या हो जाएगा? माद बराबर इसमें क्या हो जाएगा? तो अच्छा देखो रेगुलर देखना है, रेगुलर देखे आता है ना। देखो 5, 4, 9, 4, 13, 13, 4, 17, 21 मतलब सही लिखा हुआ है ना। तो हो जाएगा 5 + 21 बटा 2। 5 प्लस बंद करो यार, देखो देखो पूरा देखो 5 + 21 बटा 2 कितना हो गया? 26 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 13। सबको बन गया है? किसको से नहीं बना था? जो कौन बकलोल है, बकलोली जिससे नहीं बना है? कोई ऐसा तो जरूर बकलोल होगा। और तुम लोग से बन गया है? तुमको से बकलोली तुरे 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 बना दिया? नहीं बना? सुनिए सुनो, लेकिन किसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा लेकिन जिसको समझ में नहीं आया होगा? कोई ऐसा लेकिन होगा जिसको समझ में
नहीं आया होगा। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा रात को क्या करना, उल्टा सूत जाना। चलिए, यहां ध्यान देगा। अब एक और दे देते हैं। चलिए जल्दी बनाइए इसको, इसका मान निकालिए। 4 7 13 16 10 है। माद बराबर क्या हो जाएगा? माद बराबर क्या हो जाएगा? 16 4 20 बराबर 10 आंसर बन गया। यस सर। पीछे वाले चलिए आप ध्यान दो, ध्यान देगा आप कैसे कैसे आता, सुन लो थोड़ा सा, सुन लीजिए। यस सर। कभी कभी तुम लोग को ध्यान रखना है कि ये तो क्लियर हो गया। अब आएगा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। तो सम संख्या कहां शुरू होता है? 2 से। सम संख्या कहां शुरू होता है? 2 से। विषम संख्या कहां शुरू होता है? 1 से। ये सब समझ में आ रहा है ना? पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? 0 से। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3। प्राकृत संख्या 1 से। तो कभी कभी ध्यान रखना है कि लिख देगा कि प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या या 10 सम संख्या, 6 सम संख्या, कुछ भी लिखा रहेगा। प्रथम 6 सम संख्या का माध्य क्या हो जाएगा? सम संख्या का माध्य, सम संख्या का माध्य। तो प्रथम 6 सम संख्या, तो प्रथम 6 सम संख्या तो आपको कैसे लिखना है? तो सम संख्या कहां शुरू होता है? 2 से। तो 2 4 6 8 10 12, 6 को लिखा गया। बताइए रेगुलर है कि नहीं रेगुलर है? तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 12/2 बराबर हो गया 6। तो देखिए इस तरह से आएगा, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, है ना? और तो 7 लिख लो, गलती से लिखा गया होगा। चालू करो, चालू करो। तो देखिए प्रथम सम संख्या रहेगा, प्रथम 6 सम संख्या, विषम संख्या, समझ में आया? ऐसे लिख देगा तो बन जाएगा ना? बन जाएगा? नहीं बनेगा? तो लिखिए तो प्रथम लिखिए 6 पूर्ण संख्या, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का माध्य क्या हो जाएगा? प्रथम 6 पूर्ण संख्या, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम 6 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? 0 से। तो कौन सी हो जाएगा? 0 1 2। पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 है ना जी? तो 6, तो 0 से शुरू होगा, तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, है ना? तो यहां से शुरू होता है, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? माध्य बराबर उसी तरह 0 + 5/2, 0 + 5/2, तो कितना हो जाएगा? 5/2, 5/2 बराबर अढ़ाई आंसर, अढ़ाई आंसर, है ना? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या याद कर लेना। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। एक क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्या वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछा नहीं छोड़ता है, और सब लेकर इसमें गड़बड़ा जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। लिखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्या,
प्रथम 5 अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या में लेकिन गड़बड़ा जाएगा, कैसे बनेगा ध्यान, कोई बताएगा नहीं। अभाज्य संख्या समझते हैं जो कोई से ना कटे, यानी एक और समय को छोड़कर कोई से ना कटे। क्लियर? जो एक और समय को छोड़कर कोई से ना कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? 2, 3, 5, 7, 11। एक कोई से नहीं कटने वाला है, एक और समय को छोड़कर अभाज्य संख्या। अच्छा ये बताओ कैसे बनेगा, इसका मान कैसे निकलेगा? 13, 6, 6.5, बहुत सारा लेकिन गड़बड़ा जाएगा। 6.5, कैसे बनेगा जी? अच्छा ये बताइए पहले, रेगुलर है कि नहीं रेगुलर है? यस सर, रेगुलर है। यस सर, देखिए रेगुलर सुनिए, रेगुलर एक आरोही क्रम में लिखना, दोनों में अंतर है। रेगुलर एक आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में लिखा हुआ, रेगुलर नहीं है। आरोही क्रम में लिखा हुआ लेकिन रेगुलर मतलब समझ रहे हैं, जो बीच का अंतर समान होना चाहिए। इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, क्या है? आरोही क्रम में। तो देखिए 2 के बाद 3 है, 3 2 5, 5 2 7 4 11 है ना अंतर। तो इसको कैसे निकलेगा? सब के जोड़ के जे गो है उतना से भागा, जे गो है उस सब के जोड़ के, जे रेगुलर नहीं रहेगा तो सब के जोड़ के जे गो है उतना से भागा। जल्दी लिखो, जोड़ कितना है? 28, कितना है जी? 5 रे 25, 5 छक्का 30 है ना। 5 रे 25, 5 छक्का 30। तो माद में तुम लोग रेगुलर अनरेगुलर जान गए ना? और बोलो ना, यस सर, रेगुलर अनरेगुलर जान गए? यस सर, रेगुलर का मतलब क्या होता है? जो मतलब जिसका बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। अब देखिए रेगुलर एक होता है आरोही क्रम, दोनों में अंतर है, और ये वही क्रम में लिखा हुआ है, लेकिन रेगुलर नहीं है। रेगुलर का मतलब बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। तो माद आपको क्लियर कर दिए, माद आ जाएगा तो बन जाएगा। तो ध्यान रखना, रेगुलर देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि जो है रेगुलर में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कि उटपुटांक की तरह लिखा हुआ है, क्या वही क्रम में लिखा हुआ है। सब पॉइंट पर ध्यान देना, तब ये बनेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब है देखिए परिसर, क्या है? परिसर, परिसर के बारे में मिटा दो से। अगला है परिसर। परिसर मतलब समझिए बउरे, परिसर का मतलब समझिएगा। परिसर का मतलब होता है बड़का में से छोटका को घटा देना, बड़का में से यानी उच्चतम माइनस निम्नतम, निम्नतम उच्चतम माइनस, याद रखना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में जैसे 8 9 10 12 4 5 20 30 है ना, 16। बताइए परिसर कैसे निकलेगा? परिसर, परिसर क्या बोले? जो सबसे बड़का देखना है, सबसे छोटका देखना है। तो सबसे बड़का में कौन है? 30। छोटका कौन है? 4। कितना आंसर हो गया? परिसर का मतलब बड़का में से छोटका को क्या कर देना है? बड़का में से छोटका को क्या कर देना है? घटा देना। परिसर का मतलब हो गया बड़का में से छोटका को क्या करना है जी? घटा देना। नहीं समझे? सुना, बड़का में से छोटका क्या कर देना है? घटा देना है। उच्चतम माइनस निम्नतम, उच्चतम माइनस निम्नतम, उच्चतम माइनस निम्नतम, उच्चतम माइनस। एक और लिख लो, बना दो। दस 12 6 4 3 है ना, 20 28। चलिए परिसर बनाइए इसको। परिसर 10 12 6 4 3 20 28।
25। परिसर बरका में से, अरे सब सुन लिया रे, बोलिए कस के। परिसर का मतलब बरका में से, बरका छोटका देखे आता है। किसको किसको देखे आता है? बरका मतलब समझता है, 12 मतलब समझता है, नीचे करो। 12 मतलब समझती है, 12 छोटा, 12 छोटा, तो 12 में कौन हो गया? छोटा कौन हो गया? 3 है। चलिए 3 कितना हो गया? अब बिहान होके पूछे ना परिसर, तो बना देगा माध, आगे प्लस पीछे। तो परिसर समझ गया? कौन कौन समझा? कैसे निकलेगा? अच्छा बोलिए माध कैसे निकलेगा? माध कैसे निकलेगा? अरे बोलो रे। जे कोई जोर को भागा, अगर रेगुलर रहेगा तो हाँ। अरे सुना रे। अच्छा माध बताइए कैसे निकलेगा? अगर माध बोलेगा कैसे निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 1, माध कैसे निकलेगा? तो सबके जोड़ के जे कोई अपना से भागा। अगर माध रेगुलर रहेगा तो कैसे निकलेगा? आगे पीछे बटा 2, आगे प्लस पीछे बटा 2, है ना। परिसर कैसे निकलेगा? परिसर कैसे निकलेगा? बड़का में छोटका को घटा। तुम जमाई ले रहा है, तुमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कि टॉपिक खोल दो। तोरे बोले टॉपिक खोल दो। तो बात मानता नहीं है मेरा, जमाई ले रहा मतलब तुमको नींद आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। जमाई क्लास में, जमाई मतलब समझ रहा ना? जमाई लेने का मतलब लंबा श्वास लेना, मुंह से, नाक से नहीं, मुंह से। मुंह से जमाई का मतलब क्या होता है? लंबा श्वास लेना, मुंह से नहीं ले रहा। उसको एक मन नहीं लग रहा, नींद आ रहा है। क्या उसको? नींद आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो जमाई तुमको आ रहा है, इसका मतलब तुमको मन नहीं लग रहा। क्या बोला? पूरा बना लिया? तो थोड़ा टाइट रहो, अभी जवान जवान है। चलो मिट उसको मत करो। माध्यिका लिखे, माध्यिका। माद खत्म हो गया, परिसर खत्म हो गया, माद लिखे। सॉरी माद नहीं है, माध्यिका। माध्यक, माध्यक बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं ना। माध्यक, माध्यक। देखिए माध्यक समझिए, माध्यक समझना है। 8 9 3 2 5 4 10। तुम क्लास की हुई थे ना? हो गया ना कंप्लीट? पूरा कंप्लीट हो गया तुम लोग को? इस हमको पढ़ना था तो सोचे घींच देते हैं ना, घिंचा के। देखिए माध्यक समझिए, माध्यक में ध्यान, आरोही क्रम पर ध्यान देना। कोई रहे तो रहे। माध्यक का मतलब आरोही क्रम, माध्यक का मतलब आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही? आरोही क्रम में लिखा जाता है। कैसे? जो बड़का छोटका, बड़का छोटका हो गया अवरोही, छोटका से बड़का हो गया आरोही। नहीं समझे? अरे सीरियल ढंग से लिख दो, सीरियल ढंग से। तो सीरियल ढंग से कैसे लिखा है? आरोही क्रम में पहले लिखा आ से आरोही, आ से। चलो बेटा तो बंद करो। आ से आरोही, कर से करम, बचपन में नहीं पढ़ा? क से कबूतर पढ़ा है? क से कमल भी होता है, क से कमला भी होता है। गमला कहाँ से आ गया? क से कलम भी होता है ना? क से कबूतरी भी होता है। अरे कबूतर में दुगना हो भाई, औरत मर्दाना। मेल फीमेल नहीं होता है? क से कबूतर और क से कबूतरी। सब जीव में होता है मेल और फीमेल। क से कबूतर और क से कबूतरी, है ना?
ए सुनिए, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? 2 3 4 5 8 9 10 लिखे आया हो? सही लिखे हैं। तार वही क्रम में लिख देना है। और बोलो ना, देखो ना, पढ़ावा ही ना तो जखने कोई नहीं ध्यान देगा। आप जखने लिखे लगाइए, पढ़ावे लगाइए, जखने समझावे तो लिखता है, लिखती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? जखने समझा रहे हैं वो नहीं लिखते हैं, जखने लिखा ही है वो खनियों लिखते है। मतलब खाली लिखे में, खाली लिखे में। और ये सुनो, और भी एक आदत खराब है। जब कोई मतलब मास्टर समझाते रहता है तो बहुत सारे लड़कियों के हम ज्यादातर लड़कियों में देखे हैं, गुटुर मुटुर पता ना काज कुछ गुटुर मुटुर होते रहता है। बात समझ में आया ना? महिलाओं को आदत बड़ा खराब है। माध्यक कैसे निकलेगा? देखिए, माध्यक कैसे निकलेगा? माध्यक का मतलब हो गया आरोही क्रम सजाने के बाद, जरूरी नहीं आरोही क्रम में सजाए, अवरोही क्रम में भी सजा सकता है। आरोही क्रम में सजाने के बाद बीच वाला पॉइंट देखना है, बीच वाला। तो बीच वाला देखो, तो बीच वाला 3 गो इधर से 3 गो इधर से बीच में बच गया, ये हो गया ये आंसर। क्या हो गया? एन्ने गेली ओन्ने गेली कल कातवा। 32 गो पेड़ में एक गो पतवा, क्या होगा? हाँ, देखो इधर, एन्ने गेली ओन्ने गेली आ गेली कल कातवा। अब 32 गो पेड़ में एक गो। तो लिख लो। अच्छा, तो लिख लो। किसको समझ में नहीं आया? मिटा दे इसको। चलिए एक और बनाइए, अब गड़बड़ा जाएगा तुम लोग। चलिए इसको, हाँ, माध्यक निकलिए, माध्यक। तुम लोग नहीं, तुम लोग यार जवान है यार, तुम लोग चुप रहो। माध्यक बताइए, माध्यक। तुम लोग बनाओ, लेकिन हल्ला नहीं करना। आरोही क्रम सजाइए, उसके बाद बीच वाला जो है, बीच वाला जो संख्या आवेगा या अंक आवेगा वही आंसर होगा, बीच वाला। हाँ, 5.6। चलिए इसको पहले आरोही क्रम में बताइए जी। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 10। चलिए छाटिए, इधर से 3 को छाट भी तो 2 को बचे थे। हम बोले बीच में ना बचेगा, बोले कि नहीं बोले हैं? 4 को इन्हें से 4 गुने छाटे तो बीच में बच भी नहीं किया। हमने क्या बोला था? बीच में बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोला था कि बीच में जो बचेगा, तो लेकिन इन्हें से 4 को छाटवे इन्हें को छाटवे तो नहीं बचेगा, है ना? तो याद रखना है, ध्यान रखना कि ऐसे वाला जब आ जाएगा, इसको बोलते हैं सम। इसको सम में आ गया, जो विषम रहेगा इनमें एगो बच जाएगा और सम रहेगा उसमें नहीं बचेगा। तो करना है कि 3 को छाटना है। क्या को छाटना है? 3 को छाटना है। 3 को छाटना, तो 2 को कौन कौन बचा? 5 + 6/2, दोनों के जोड़ के 2 से भागा 5.5। दोनों के जोड़ के कितना से भागा देना है? 2 से। बीच में सम रहेगा तो 2 को बचेगा, ठीक है? सुन लिया सब है? चलिए एगो और बना दो। एगो और बना दो, जल्दी जल्दी बना दो, जल्दी जल्दी बना दो, जल्दी जल्दी बना दो।
जल्दी जल्दी, एकदम देरी नहीं करना है। 10 12 ऊपरे सब आया हुआ है। लेकिन लेकिन हाल होगा हाल होगा। क्लास स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, कितना आंसर है इसका? आरोही क्रम में सजा दिया इसको। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना। यहाँ देखिए, इसको आरोही क्रम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 3 4 5 बताओ यार। लेकिन इधर से इधर, इधर से इधर, है ना। माध्य कितना हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कि दो को रहता तो मतलब अगर मान लो कि नहीं बचता तो क्या करते? अरे मान ले कि जोड़ा मतलब इधर से इधर से भी 4 को, इधर से भी 4 को, है ना। तब 3 3 को। क्लियर हो गया? माध्य क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए अब हेडिंग दीजिए बहुलक। तो नहीं आया तो सुनने के लिए बोलो ना सर के, तब तक आ जाएगा 5-10 मिनट में। बहुलक आए तो सर के बैठने के लिए बोलो। हेडिंग दीजिए बहुलक। चलिए बहुलक लिख लीजिए, एकदम लास्ट है। बहुलक लिख लिए? हाँ चलिए, बहुलक का मतलब देखिए, ध्यान दो। दिए गए आंकड़ों में जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी बहुलक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कोई हल्ला नहीं करेगा। कौन? अच्छा हो गया, बेचारा ठेक गया होगा, जाए दो, उसमें टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, है ना। चलिए यहाँ बहुलक देखे, मैंने क्या बोला? दिए गए आंकड़े में जिसकी संख्या सबसे अधिक होगा वो बहुलक हो जाएगा। तो इसमें देखो किसका संख्या सबसे अधिक है? संख्या अधिक देखना, संख्या कौन अधिक है देखना, ये नहीं देखना है। तो 3 के बार आया है, जो जितना बार आएगा वो हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? जो जितना बार आएगा वो क्या हो जाएगा? तो 3 के बार आया, हो गया। बहुत आसान है। ये बना लो सर। चलिए इसका बहुलक बताइए जी, इसका बहुलक बताएगा। 4 है। ओ सब तेज हो गया ना। मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? अरे मजा आ रहे। ओ देखिए, लड़का लोग और लड़की लोग, लड़की लोग और लड़का लोग दोनों ध्यान देगा। आज जो पढ़ाई सबको क्लियर हो गया? ये बाद में जब जवान होगा तो ने तब याद आएगा कि ओ सब माध का बहुलक हम पढ़े हुए है ना। और ये सब जो 4-5 जो लेकिन है, ये 4-5 लेकिन के तुम लोग को हम बता रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान देना। कोची पर ध्यान देना? अगर ये कहावत है, जो पढ़ा है वही बढ़ा है, जो पढ़ा है वही बढ़ा है। यानी जिसको आपको पढ़ाई अगर बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है,
पढ़ाई बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, और जो पढ़ा है बढ़ा है, ध्यान रखना ये सब बात। तो जितना भी लड़का लोग है लड़के लोग ध्यान देना, मोबाइल जो चलाता है तो रील्स मत देखना। रील्स देखता है ना, रील्स बहुत सारे लड़के के देखते हैं, बैठ जाता है खूब रील्स चलाते रहता है, खूब रील्स चलाता है, खूब दमलंद फन देवानंद जो भी आया। तो देखिए लड़का लोग खासकर लड़का लोग को जो नजरिया गलत रहता है, जैसे लड़का लोग तुरंत बिगड़ जाता है और लड़के लोग उससे ज्यादा बिगड़ जाती है। यानी लड़का बिगड़ता है लेकिन वो थोड़ा सा देरी से बिगड़ता है, लेकिन लड़की जल्दी बिगड़ जाती है। नियम है, इस शास्त्र में लिखा हुआ है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना रे, जो तुम लोग जो मोबाइल चलाता है, जो फ्री फायर खेलता है, वो गेम चलाता है और रील्स देखता है, तो ये सब और लड़की लोग सबसे ज्यादा धारावाहिक देखती है, ये सब नहीं देखना। लड़की लोग धारावाहिक देख देख के सब बिगड़ रहता है। तो तुम जाओ रे, क्लास लग रहा है, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, पता ना कहीं कुछ कुछ करते रहती है। सुना रे, यस सर, सुना साहब है, यस सर, सुन लिया सब कुछ वाला। यस सर, तो तुम लोग इस सब चीज से दूर रहिए। यस सर, ए सुना रे, यस सर, तो माद माध्यक बहुलक तीनों आप लोग को पढ़ा दिए। परिषद जाओ ऊपरे, जाओ ऊपरे, अरे ऊपरे जाओ ऊपरे। ए अभी हम कुछ बोले हैं, देखो ना देखो ना, ये 4 पेज, यही देखो यही संस्कार है, देख लो, देख लिया ना। ए सुनिए, इस हमको मालूम हो गया कि छुट्टी होने वाला है, मतलब भविष्यवाणी कर लिया है ना। यही सब नहीं, अरे बट यही सब लड़कन कहेगा कि सर जाते हैं और आ जाते हैं। अब तुम लोग तो चल जाएगा, कहेगा आएंगे गेल ही आ तुरंते चल ही, खाली पैसवे का दे वही यहाँ। ये तो पता नहीं चला कि आपका जो सुपुत्र है और जो सुपुत्री है हम लोग को पेरते रहती है और रहता है कि छुट्टी दे दीजिए सर, छुट्टी दे दीजिए। तो माने का बहुलक क्लियर हो गया ना, बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो हम समझा रहे थे कि जो पढ़ा है वही बढ़ा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। क्या ध्यान देना है, मुझे पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर। तो तुम लोग को अब क्या किया जाए, तुम लोग को इसको रिवीजन कर लेना बढ़िया से, कुछ कर लेना रिवीजन बढ़िया से। तुम लोग को अभी सुनना है, कुछ करना है, वो बोला सुनाइए, क्योंकि उसका टेस्ट होगा। क्या होगा, टेस्ट होगा यही संडे को। तो याद करें, अभी टाइम अभी आधा घंटा टाइम है, चलिए याद करो आधा घंटा। हाँ सुनिए ना, सुनो एक मिनट रे, तो पीछे कहाँ चल गई रे।